साथ संगत जी, प्रेम से कहना धान निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है बंटवारा। चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साथ संगत जी, एक परिवार में 3 भाई और एक बहन थे। बड़ा और छोटा भाई पढ़ने में बहुत होशियार थे। उनके माता पिता तो उन चारों से बहुत प्यार करते थे, मगर मंझले बेटे से वो थोड़ा परेशान भी थे। अब बड़ा बेटा पढ़ लिख कर डॉक्टर बन गया, छोटा भी पढ़ लिख कर इंजीनियर बन गया, लेकिन जो मंझला बेटा था वो बिल्कुल अनपढ़ रह गया। सबसे बड़े बेटे और सबसे छोटे बेटे की शादी भी हो गई और बहन ने लव मैरिज कर ली। बहन की शादी भी अच्छे घर में हुई थी। आखिर उसके दोनों भाई डॉक्टर इंजीनियर जो थे, लेकिन मंझले बेटे को कोई लड़की नहीं मिल रही थी और उम्र भी ज़्यादा हो जाने की वजह से माता पिता भी परेशान रहते थे। बहन जब भी मायके में आती सबसे पहले छोटे भाई और बड़े भाई से मिलती, लेकिन मंझले भाई से कम ही मिलती थी, क्योंकि वो ना तो उसे कुछ दे सकता था और ना ही वह जल्दी घर पर मिलता था, क्योंकि वह दिहाड़ी मजदूरी करता था। पढ़ नहीं सका तो उसे अच्छी नौकरी कैसे मिलती। एक दिन मंझले की शादी किए बिना पिताजी की मृत्यु हो गई। माँ ने सोचा कि बच्चों में कहीं अब बंटवारे की बात ना निकले, इसीलिए जल्दी में ही पास की गांव की एक सीधी सी लड़की से मंझले बेटे की शादी करवा दी। शादी हो जाते ही न जाने क्या हुआ कि मंझला बेटा बड़ी लगन से काम करने लगा। दोस्तों ने कहा, शाम, जो कि मंझले बेटे का नाम था, कि आज तुम दोपहर के समय अपने अड्डे पर आना। शाम ने कहा, नहीं, अब मैं अड्डे पर कभी नहीं आऊँगा। दोस्त कहने लगे, अरे तू तो शादी के बाद पत्नी का गुलाम बन गया है। शाम ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, कल मैं अकेला एक पेट था तो अपने हिस्से की रोटी कमा लेता था। आज 2 पेट हैं और कल 4 पेट हो सकते हैं। घर वाले मुझे नालायक कहते रहते हैं, मेरे लिए कहते हैं तो चलता था, मगर मेरी पत्नी को कभी नालायक कहें तो वो मेरी मर्दानगी पर एक गाली होगी, क्योंकि एक पत्नी के लिए उसका पति उसकी इज्जत और उम्मीद होता है। उसके घर वालों ने भी तो मुझ पर भरोसा करके ही अपनी बेटी दी होगी, फिर मैं उनका भरोसा कैसे तोड़ सकता हूँ। साथ संगत जी, कॉलेज में केवल डिग्री मिलती है, लेकिन ऐसे संस्कार तो माता पिता से ही मिलते हैं जो कि मंझले बेटे में थे। इधर घर पर बड़ा और छोटा भाई और उनकी पत्नियां मिलकर आपस में फैसला करते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो जाए, क्योंकि हम दोनों लाखों कमाते हैं, मगर मंझला ना के बराबर कमाता है। लेकिन माँ मन ही मन मंझले बेटे से बहुत प्यार करती थी और उसकी देखभाल भी करती थी, इसीलिए माँ नहीं चाहती थी कि बंटवारा हो। उसने बंटवारे के लिए दोनों बेटों को मना भी किया, लेकिन माँ के लाख मना करने पर भी बंटवारे की तारीख तय हो जाती है। बहन भी आ जाती है, मगर शाम है कि काम पर जाने के लिए बाहर जाता है। उसके दोनों भाई उसको पकड़कर अंदर लाकर बोलते हैं कि आज तो तुझे रुकना ही होगा, आज बंटवारा कर ही लेते हैं। और वकील भी कहता है कि सबको हस्ताक्षर करना होगा। शाम कहता है, ठीक है, तुम लोग बंटवारा करो, मेरे हिस्से में जो आएगा मुझे दे देना, मैं शाम को आकर अपना बड़ा सा अंगूठा कागज़ पर लगा दूंगा। बहन कहने लगी, अरे पागल, तू गंवार का गंवार ही रहेगा, तेरी किस्मत अच्छी है कि तुझे इतने अच्छे भाई मिले। माँ ने कहा, अरे शाम, आज रुक जा, बंटवारे में कुल 20 बीघा ज़मीन में से दोनों भाई 10-10 बीघा ज़मीन रख लेते हैं और शाम के लिए पुश्तैनी पुराना घर छोड़ देते हैं। तभी शाम जोर से चिल्लाता है, अरे फिर हमारी बहन का हिस्सा कौन सा है। दोनों भाई हंसकर बोलते हैं, अरे पागल, बंटवारा भाइयों में होता है और बहनों के हिस्से में सिर्फ उनका मायका ही होता है। शाम ने कहा, अच्छा, शायद पढ़ा लिखा ना होना भी मूर्खता ही है। ठीक है, आप दोनों ऐसा करो, मेरे हिस्से की वसीयत मेरी बहन के नाम कर दो। दोनों भाई हैरान होकर बोलते हैं, और तू। शाम माँ की ओर देखकर मुस्कुराकर बोलता है, मेरे हिस्से में मेरी माँ है ना। फिर पत्नी की ओर देखकर बोलता है मुस्कुराते हुए, सुनो, क्या मैंने गलत कहा। अब मंझले बेटे की पत्नी कहती है, नहीं, अपनी सास से लिपट कर कहती है, इससे बड़ी दौलत और क्या होगी मेरे लिए कि मुझे माँ जैसी सास मिली। बस ये शब्द ही थे जो बंटवारे को सन्नाटे में बदल गए। बहन दौड़कर अपने गंवार भाई से गले लगकर रोते हुए कहती है, माफ़ कर दो भैया मुझे, क्योंकि मैं समझ नहीं सकी आपको। शाम कहने लगा, इस घर में तेरा भी उतना ही अधिकार है जितना हम सभी का। मेरे लिए तू बहुत अजीज है, चाहे तो पास रहे या दूर। माँ का चुनाव इसीलिए किया ताकि तुम सब हमेशा मुझे याद आओ, क्योंकि ये वही कोख है जहाँ हमने बारी बारी 9-9 महीने गुजारे। माँ के साथ साथ तुम्हारी यादों को भी मैं रख रहा हूँ।
दोनों भाई दौड़कर मंझले भाई से गले मिलकर रो रो कर कहते हैं, आज तो तू सचमुच का बाबूजी लग रहा है। सबकी आंखों में आंसू बह रहे थे। सभी ने बंटवारे का फैसला त्याग दिया और सब एक साथ ही रहने लगते हैं। साथ संगत जी, ये था परिवार का आपसी प्यार। एक सुनार जी से लक्ष्मी जी रूठ गई। जाते वक्त बोली कि मैं जा रही हूँ, मेरी जगह नुकसान आ रहा है, तुम तैयार हो जाओ, लेकिन मैं तुम्हें अंतिम भेंट ज़रूर देना चाहती हूँ, मांगो जो भी तुम्हारी इच्छा हो। सुनार बहुत समझदार था। उसने विनती की कि माँ, नुकसान आए तो आने दो, लेकिन उससे कहना कि मेरे परिवार में आपसी प्रेम बना रहे, बस मेरी यही इच्छा है। लक्ष्मी जी ने तथास्तु कहा और वो अंतर ध्यान हो गई। कुछ दिनों के बाद सुनार की सबसे छोटी बहू जो थी, वो खिचड़ी बना रही थी। उसने नमक आदि डाला और वो बाकी काम करने लगी। तभी दूसरे लड़के की पत्नी आई। उसने भी बिना चखे खिचड़ी में नमक डाला और चली गई। इसी प्रकार से तीसरी और चौथी बहुएं आईं और वो भी अपनी अपनी बारी का नमक डालकर खिचड़ी में चली गईं। सास ने भी ऐसा ही कर दिया। शाम को सबसे पहले सुनार आया। पहला निवाला मुंह में लिया तो उसने देखा कि खिचड़ी में नमक बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो समझ गया कि नुकसान यानी हानि आ चुका है। चुपचाप सुनार ने खिचड़ी खाई और चला गया। इसके बाद बड़े बेटे का नंबर आया। पहला निवाला मुंह में लिया और पूछा, पिताजी ने खाना खा लिया क्या? सभी महिलाओं ने जवाब दिया, हाँ उन्होंने तो खाना खा लिया। वो तो कुछ भी नहीं बोले। अब बड़े लड़के ने सोचा कि जब पिताजी कुछ नहीं बोले तो मैं भी चुपचाप खा लेता हूँ। इस प्रकार घर के अन्य सदस्य एक एक करके आए और खाना खा के जाते रहे। पहले खाना खाने वालों के बारे में पूछते और चुपचाप खाना खाकर चले गए। रात को नुकसान हाथ जोड़कर सुनार से कहने लगा, मैं जा रहा हूँ। सुनार ने पूछा, क्यों? तब नुकसान कहता है, आप लोग तो 1 किलो नमक खा गए, लेकिन आप लोगों में झगड़ा बिल्कुल नहीं हुआ, तो फिर मेरा यहाँ कोई काम नहीं। साथ संगत जी, झगड़ा कमज़ोरी, हानि और नुकसान की पहचान है। जहाँ प्रेम है वहाँ लक्ष्मी जी का वास है। इसीलिए सदा प्यार प्रेम बांटते रहें। छोटे बड़े की कदर करें। जो बड़े हैं वो बड़े ही रहेंगे, चाहे आपकी कमाई उनकी कमाई से बड़ी ही क्यों ना हो। साथ संगत जी, एक परिवार में जब 2 बेटे और 2 बेटियां होती हैं तो ना जाने क्यों बेटियों का प्यार तो आपस में बढ़ता चला जाता है। जैसे जैसे वो बड़ी होती हैं उनका प्यार भी बढ़ता जाता है। पर ना जाने क्यों जैसे जैसे दोनों भाई बड़े होते हैं वैसे वैसे उनमें टकराव बढ़ता जाता है। शादी होने के बाद भी बहनों के प्यार में कमी नहीं आती, वो दोनों आपस में अच्छे से रहती हैं। पर ना जाने क्यों भाइयों के बीच में प्यार ख़त्म होता जाता है। ये सब चीज़ें आकर केवल पैसे पर आकर रह जाती हैं। भाई भाई आपस में केवल घर ज़मीन इन्हीं तक ही सीमित रह जाती है और इन सब का खामियाजा माता पिता को भुगतना पड़ता है। क्या उनकी गलती इतनी ही होती है कि उन्होंने 2 बेटों को जन्म दिया? भारत में 100 में से 50% परिवार ऐसे ही हैं। भाइयों का प्यार पता नहीं कब बड़े होते होते कहाँ खो जाता है। वो मोह ममता लाड लगाओ कहाँ गायब हो जाता है। माँ पिता के लिए वो प्यार केवल एक दूसरे पर निर्भर होने तक ही सीमित रह जाता है। एक भाई सोचता है माता पिता की सेवा दूसरा करेगा, दूसरा सोचता है कि पहला करेगा। अब क्या माता पिता ने भी कभी ऐसा सोचा था कि हम केवल एक को प्यार करें और दूसरे को नहीं? इन चिंताओं से ही माता पिता की ज़िंदगी आधी हो जाती है। उनकी खुशियाँ न जाने कहाँ खो जाती हैं और फिर भी बच्चों को वो नज़र नहीं आता। इसीलिए प्यार के बीच में प्रेम हमेशा बनाए रखना चाहिए ताकि माता पिता अपनी ज़िंदगी सुकून से जिएं। अगर माता पिता संतान में फ़र्क नहीं रखते तो उन्हें भी माता पिता में फ़र्क नहीं रखना चाहिए। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।